रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। इसी क्रम में पड़ोरी पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए विनोद पांडे ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ सह आरओ नौशाद आलम सिद्दीकी के समक्ष नामांकन किया। नामांकन के बाद श्री पांडे के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर जयकारे लगाए। इस अवसर पर प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत की। विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? विनोद भैया जैसा हो। विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? विनोद भैया जैसा हो। आइए अब हम आपका परिचय करवाते हैं पड़ोरी पैक्स से अध्यक्ष पद पर नामांकन करने वाले ऐसे नेता जिनको किसानों का अपार समर्थन मिल रहा है। ये चेहरा उनका नया नहीं है और अब हम इनसे बात करते हैं और ये खुद अपना परिचय देकर आपको अपने हालात से रूबरू कराएंगे। किसानों का समर्थन इन्हें क्यों प्राप्त है ये स्वयं बताएंगे और इन्होंने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं अगले 5 साल के लिए जो किसानों के हित में करना चाहते हैं। धन्यवाद और आपका स्वागत है पैक्स पर। आपका शुभ नाम? विनोद पांडे। इस पैक्स से अपने नामांकन। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे पिताजी से मिली। पिताजी को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमारे पंचायत में पिताजी जोर शोर से, आज हम 35-36 साल से, तो हमको याद है कि 35-36 साल से जन सेवा में लगे हुए हैं। हमको भी प्रेरणा यहीं से मिली। तो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने किसानों के लिए? किसानों के लिए MSP रेट पर धान खरीदेंगे। सभी किसानों को समय पे खाद, बीज, दवा उचित रेट पे देने का प्रयास करेंगे, देंगे। उसके बाद बहुत से मतदाता भाई हैं उनका नाम नहीं जोड़ा पाया। हमारा वो भी कोशिश है कि सभी लोगों का नाम, किसान हो, मजदूर हो, विकलांग हो, चाहे जो भी हो, उनको उस हिसाब से, महिला हो, उनको उस हिसाब से भागीदारी बनाएंगे। और हमारा लक्ष्य इस पैक्स को, पड़ोरी पैक्स को जिला में अग्रणी करने का हमारा लक्ष्य है। हम यही चाहेंगे कि हमारा पैक्स जिला में अग्रणी में आए। विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, ये सीधे केंद्र सरकार से जुड़ी है। सबको मालूम नहीं है, ये केंद्र सरकार से जुड़ी है, नेफाड से जुड़ी है। हम उसके थ्रू बहुत सारे रोजगार देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, आटा चक्की मिल हुआ। सबको समय पे जो जैसे लायक है उसको उचित ऋण की व्यवस्था कराएंगे। और जहाँ तक कोशिश है कि हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस जिला को 5 साल में अग्रणी पैक्स में बनाएंगे। सर, जीतने के बाद डिफॉल्ट पैक्स है क्या? डिफॉल्ट पैक्स अब नहीं है। डिफॉल्ट पैक्स नहीं है। जो भी कह रहा है वो अब जनता को, हमारे किसान को, हमारे भाई को बरगला रहा है। क्या लक्ष्य के हिसाब से किसानों का धान खरीदा जाएगा? हाँ, इन साल से शुरू होगा। अभी धान का खेती आ रहा है और मेरा पहला, जब हम यहाँ आए तो सभी से बोले कि हमें MSP रेट पे धान कर देंगे। कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की शिकायत मिलती है कि व्यापारियों की घुसपैठ हो जाती है और किसानों के बदले व्यापारियों का धान खरीद दिया जाता है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे? व्यापारियों का धान खरीद रहा है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। हम किसानों का धान, इस तरह के सुनने को मिलता है। जो भी कर रहा है, अफसर, हम अपना बात जानते हैं, लोगों का बात हम नहीं जानते हैं। जो इस तरह का काम कर रहा है वो जनता से छल कर रहा है, जनता से कपट कर रहा है, जनता से वो फिर आगे वोट मांगने का अधिकारी।
मुझे माला मत पहनाइए भाई। अरे मैं पत्रकार हूँ, माला मत मैं निष्पक्ष हूँ, मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। और मैं अभी ये जो अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने नामांकन किया है, अब हम उनके पिताजी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बात करना चाहते हैं। परिचय दीजिए। आज हम बहुत दुख है, हमारे किसान भाइयों का भाव मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों का धान MSP को खरीदा जाए, समय पर बीज उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसके लिए मैं बेटा को आप लोगों को सुपुर्द कर दिया हूँ। बेटा आप लोगों की सेवा करेगा, इसीलिए मैं अपने बेटा को आप लोगों की सेवा के लिए सुपुर्द किया है। विनोद पांडे आप लोगों की हर कामना को मनोकामना को पूरा करेगा। तो क्या किसानों की मांग पर आपने जो है अपने बेटे को आगे लाया? हाँ, हमारे किसानों के दुख दर्द जानकर किसानों की कार्यों को अवहेलना करने वाले के खिलाफ मैंने अपना बेटा को उतारा है क्षेत्र में, और ये हमारे आशीर्वाद से चुनाव जीतेगा। अगला पैक्स अध्यक्ष विनोद पांडे होगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।